जब एक तरफ देश में इतना कुछ हो रहा है, देश आतंकवाद के इस भीषण हमले को झेल रहा है, लेकिन यहां पर राजनीति अपना एक अलग रूप दिखा रही है, जहां पर सियासत बयानबाजी पर हो रही है। कुछ ऐसे बयान आ रहे हैं विपक्षी पार्टियों की तरफ से जो ये दिखाते हैं कि देश का जो पूरा सियासी तबका है, क्या वो इस मामले में बटा हुआ है? क्या यहां देश की जो अखंडता है, संप्रभुता है, जो देश की सुरक्षा का मामला, उस पर भी नेता एक नहीं है? यहां भी राजनीति हो रही है। बयानात ऐसे आ रहे हैं, कांग्रेस के कुछ नेताओं के बयान तो बाकायदा कोट करके पाकिस्तान के टीवी चैनल चला रहे हैं। तो क्या ये सही है? और ताजा जो मामला है जिसमें प्रधानमंत्री का एक फोटो आया है जिसमें उनका सिर गायब है और लिखा है गायब है, क्या इस तरह की चीजें इस वक्त में किसी भी राजनीतिक पार्टी की तरफ से सोशल मीडिया हैंडल या मीडिया में आना ठीक है? ये कुछ सवाल उठाता है। तो पहले आप इस पर एक रिपोर्ट देखेंगे कि इस वक्त ये जो पूरा सियासी मामला चल रहा है, ये इस वक्त में जब एक गंभीर दौर से देश गुजर रहा है, जब एक नाजुक वक्त है, कितना सही है, कितना जायज है, और उस पर फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और इस बड़ी खबर पे भी अपने एक्सपर्ट से बातचीत करेंगे कि कितना बड़ा मूव है जब सेना को खुला हाथ पीएम ने दे दिया। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। जब देश के सियासतदानों को सबसे ज्यादा साथ आने की जरूरत है, तब कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल पर जारी इस पोस्टर ने देश को सिरकटी सियासत के लपटों में झोंक दिया है। पोस्टर में एक कटआउट है और इसका सिर गायब है और लिखा गया है जिम्मेदारी के समय गायब। जाहिर है कांग्रेस का तीर निशाने पर लगा। बीजेपी और उसकी सहयोगी जेडीयू भड़क गई। पर तन से जुदा आज लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस की विचारधारा आधारशिला उनका चरित्र बन गई है। पहली बात। दूसरी बात, देश के प्रधानमंत्री जो चट्टान है, ये चट्टान है सुरक्षा की, भारत के लिए, हर नागरिक के लिए, उस चट्टान को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कांग्रेसी। आज जो पोस्टर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जारी किया गया है, जिसमें सर गायब दिखाया गया है, इससे बड़ी गैर जिम्मेदाराना कोई हरकत नहीं हो सकती। देश की सिरकटी सियासत कितनी गैर जिम्मेदार है, ये तो इस पोस्टर वार और पलटवार से साफ है। लेकिन अब जरा हम दिखाते हैं आतंकवादियों को आईना दिखाने वाली तस्वीरें। कश्मीर की वादियों से आतंकियों के खिलाफ जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। कुपवाड़ा में हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। जाहिर है जनता एकजुट होकर आतंक के खिलाफ जंग चाहती है, लेकिन हमारे सियासतदान आपदा में अपने अपने लिए अवसर खोज रहे हैं। कांग्रेस ने पोस्टर वार के जरिए मौका तलाशा तो बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया। जब भी जातिवाद की राजनीति होगी, जब भी विभाजनकारी राजनीति होगी, तो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार करते हुए आपकी सुरक्षा के साथ ऐसे ही खिलवाड़ करने का कुत्सित प्रयास करेंगे जैसे वर्तमान में कुछ कांग्रेस के नेता और समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं। पहलगाम पर पोस्टर से उठे इस सियासी तूफान के बीच कांग्रेस ने संसद का विशेष सत्र बुलाने का मुद्दा उठा दिया। जो पोस्टर हमने लगाया उसमें भी शरीर कहीं नहीं है, ना हाथ है ना पैर है, सिर्फ आलीशान शानदार कपड़े हैं और मिस्टर गायब लिखा हुआ है और मोदी जी का नाम नहीं है, मोदी जी का शब्द नहीं है। तो बीजेपी को ये क्यों लग रहा है कि ये मोदी जी के बारे में, कि क्या वो भी मान रहे हैं कि मोदी जी गायब है? क्या वो भी मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री को कश्मीर से गायब होकर बिहार नहीं जाना चाहिए था, प्रधानमंत्री को सर्वदलीय बैठक से गायब नहीं होने चाहिए था? क्या वो मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री को देश को संबोधित करना चाहिए, उससे गायब नहीं होना चाहिए? सर्वदलीय बैठक बुलाया जाए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नहीं। हालांकि प्रधानमंत्री आए 24 तारीख को वापस और बिहार में चुनावी भाषण देने के लिए चले गए। चुनावी भाषण के लिए वक्त है उनको, पर सर्वदलीय बैठक में आने के लिए उनके लिए मौका नहीं, वक्त नहीं है क्या? दिलचस्पी नहीं है क्या? आतंक के खिलाफ जंग में बीजेपी उड़ी और बालाकोट के सर्जिकल स्ट्राइक का हवाला देती है, तो कांग्रेस भी अपने दावे जोर शोर से कर रही है। पुराने वक्त में विपक्ष और जनता से संवाद का हवाला दे रही है। लेकिन सवाल है कि पुराने जख्मों को कुरेद कर आतंक के खिलाफ जंग की ये कैसी सियासी रणनीति है?
जब कंधे से कंधा मिलाकर आतंकियों को कमर तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा एकजुट होने की जरूरत है, तो फिर विभाजनकारी वोट नीति पर पार्टियां क्यों चल पड़ी है? आखिर ऐसी सिरकटी सियासत से क्या ध्रुवीकरण को हवा दी जा रही है? तो कई सवाल उठेंगे ऐसे वक्त में कि ये किस तरह की सियासत है जब देश को एकजुटता की जरूरत है, जब सभी पार्टियों को अपनी डिफरेंसेस भूल के इस समय सिर्फ राष्ट्रहित और राष्ट्र सुरक्षा की बात करनी चाहिए। ऐसे में ये सियासी दांवपेच कितने सही है। लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर जो हमने आपको बताई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब खुली छूट दी है सेनाओं को, कहा है कि वो उनके साथ हैं और समय, एक्शन प्लान सब सेना तय करे और आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दे। इसके क्या मायने, इस पर भी बात करेंगे। हमारे मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं। साथ में जुड़ रहे हैं बीजेपी की प्रवक्ता चारू प्रज्ञा, निखत अब्बास कांग्रेस की तरफ से अपना मत रखेंगी, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं और सत्य हिंदी के फाउंडर और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं सभी मेहमानों से पहले क्विक टिप्पणी चाहूंगा जो अभी का ताजा डेवलपमेंट है, जहां पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि तीनों सेनाओं के साथ खड़े हैं और वो एक्शन का प्लान तैयार करे और आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दे। मैं शुरुआत करता हूं अपने पैनलिस्ट के साथ और यहां पर पहले अपने जो हमारे पत्रकार बंधु हैं उनकी राय लूंगा। हर्षवर्धन, प्रधानमंत्री का मैसेज कड़क है, संदेश साफ है। देखिए विपिन जी, बिना किसी संकोच के देश के प्रधानमंत्री, देश की सरकार, देश की सेना और देश की सुरक्षा एजेंसियों, इन पर मुझे न कभी संदेह रहा है, न मैं ये संदेह पैदा करके आज के समय में जब हम लगातार युद्ध की स्थिति में हैं, तो सामने जो हमारा दुश्मन है उसको मैं मजबूत नहीं कर सकता। राजनीतिक लोग करें या किसी और को भी करने की इच्छा हो तो वो करें। दूसरा, जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 वर्षों में, आतंकवाद को जिस तरह से टैकल किया गया, जिस तरह से उसका जवाब दिया गया, और देखिए अगर एक भी आतंकवादी घटना हो जाए तो कहा जा सकता है क्या कर रही थी सरकार, और ये पूछा जाना चाहिए। विपक्ष की भी जवाबदेही जिम्मेदारी है कि वो पूछे, तो वो अपनी जवाबदेही निभा रहा है सरकार से जवाबदेही मांगकर। हम सब भी सरकार से ही मांगेंगे, नरेंद्र मोदी से मांगेंगे, राजनाथ सिंह से मांगेंगे, अमित शाह से मांगेंगे। लेकिन जिस तरह की राजनीति हो रही उधर थोड़ा जाने से बचना चाहिए था। और मैं फिर कह रहा हूं, भारत की सरकार को यह अच्छे से पता है कि आज वो कहां खड़ी है। जिस तरह से धर्म पूछकर मारा गया, जिस तरह से कश्मीर के लोग दोनों बहुत, जिसको कहें कि अब वो स्थिति नहीं है कि कश्मीर में कश्मीर का मुसलमान कहता था गो इंडियंस बैक, इस तरह के नारे अब नहीं लगते हैं। अब कश्मीर का मुसलमान खड़ा होता, क्यों खड़ा हुआ? इसी सरकार की नीतियों की वजह से 2019 में 370 जो हटा उसके बाद ये हालात बने। तो एक तरफ वही कश्मीरी है जो अपने घर में कश्मीरी मुसलमान पनाह दे रहा है आतंकवादियों को, उन्हीं में से गद्दार निकल रहे हैं। उन्हीं कश्मीरी मुसलमानों का बड़ा वर्ग है जो खड़ा होकर कह रहा है कि हमारे साथ आइए, जो बदलाव आ रहा है। अब इसके बीच में सरकार को आगे बढ़ना है। लेकिन यह भी सच है कि लड़ाई इस्लामिक जिहाद की हिंदू हो या मुसलमान, सबको मिलकर लड़नी होगी। उसमें जब कोई फ्रॉड सेकुलरिज्म घुसाने की कोशिश करता है तो वो खतरनाक है। मैं फिर से वहीं आता हूं, एकदम मुझे भरोसा है और मुझे कोई संदेह नहीं, रंच मात्र भी संदेह नहीं है कि हमारी सरकार, हमारी सेना, हमारी सुरक्षा एजेंसियां इसका जवाब जरूर देंगी। लेकिन एक जवाब और पूछा जाना चाहिए विपिन जी, और ये थोड़ा जो भी इस वक्त आवाज अड्डा देख रहे हैं वो सब सोचें, ये कश्मीरी मुसलमान जो बांह खोलकर पर्यटक के लिए खड़ा है, अपने कश्मीरी हिंदू भाइयों के लिए क्यों नहीं खड़ा हो पाया? सरकार की तो जिम्मेदारी है, सरकार को तो करना ही चाहिए। सरकार से तो हम रोज पूछेंगे कितने कश्मीरी क्यों नहीं भेज पाए, क्यों वहां गोलियां चलती हैं। वो अपने बगल वाले मोहल्ले वाले हिंदू को क्यों नहीं खोजता? क्यों जिसका सेब बगान कब्जा करके बैठा है, जमीन कब्जा करके बैठा है, केसर के खेत कब्जा करके बैठा है, जिनका घर कब्जा कर लिया, उनको नहीं याद आती? तो ये वाला काम बंद करना चाहिए। दोनों तरफ बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी स्थिति है। मैं फिर कह रहा हूं कि वहीं बाहें खोलकर खड़ा है, वहीं वो नारे लगा रहा है आतंकवाद के खिलाफ, वहीं आतंकवादियों को घर में सुलाता भी है, खिलाता पिलाता भी है, उनके लिए रास्ता भी बनता है। तो इसके बीच में हम बहुत ऐसे युद्ध की स्थिति में है जिसका सीधा समाधान मुश्किल है। ऐसे में भारत की सरकार पर, भारत की सेनाओं पर संदेह पैदा करना देश को कमजोर करना होगा। मैं इसी तरह से देखता हूं। ठीक है, कई सवाल यहां पे हर्षवर्धन ने रखे, उस पर हम आगे आएंगे। आशुतोष, आपका फर्स्ट रिएक्शन, जो प्रधानमंत्री ने अभी कहा कि हम सेनाओं को पूरी छूट देते हैं, जैसा चाहें वैसा निपटें।
देखिए, जैसा कि हर्षवर्धन जी ने कहा है, हम सब लोगों को भारत की सरकार पे, भारत के प्रधानमंत्री पे, भारत के कैबिनेट पर पूरा भरोसा होना चाहिए। और हम ये मान के चलते हैं कि चाहे वो मनमोहन सिंह हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, वो भारत के हित की, राष्ट्रीय हित की सुरक्षा करेंगे और पाकिस्तान को सबक सिखाने की कोशिश की जाएगी। और पाकिस्तान को सबक सिखाने की कोशिश किसी भावुकता में बह के नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूं इस वक्त, वो बड़े बड़े पेपर टाइगर्स इस वक्त सोशल मीडिया पे दिखाई पड़ रहे हैं और उनका बस चले तो अभी बम फेंक दीजिए और अभी वो कर लीजिए। हमारी जो 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 सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की टीम है वो हार्डकोर प्रोफेशनल्स की टीम है और वो सारा बट परंतु लेकिन सब कुछ का हिसाब किताब करने के बाद ही कदम उठाना चाहिए। चाहे आज कदम उठाए, चाहे 10 दिन बाद, चाहे 3 महीने के बाद, लेकिन जब भी कदम उठाए तो कम से कम पाकिस्तान को एक सबक मिले कि दोबारा इस तरीके की हरकत करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। दिक्कत कहां पे? दिक्कत इस बात को लेकर यह है कि जब इस पूरे मामले के अंदर पूरे मामले को हिंदू और मुसलमान के चश्मे से देखने की कोशिश की जाती है और अभी भी इस पूरे मसले को हिंदू और मुसलमान के चश्मे से देखने की कोशिश की जा रही है और यही पाकिस्तान चाहता है कि हम पूरे मसले को उसी चश्मे से देखने की कोशिश करें। और इसी वजह से पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने 2 नेशन थियरी की बात की थी। पाकिस्तान की सरकार ने 24 अप्रैल को उसी 2 नेशन थियरी की बात की थी जो कम से कम पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट ने पिछले 70 सालों में करना बंद कर दिया था। यानी उनका मकसद है कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुसलमान की जो बाइंड्री है इसका फायदा उठाया जाए और इस देश को अंदर से कमजोर किया जाए। अगर इसको हम नहीं समझते तो प्रॉब्लम होती। जो तीसरी और सबसे दुखद पहलू है इस पूरे मसले पर, राजनीति होती है। ये हिंदुस्तान की राजनीति का एक बहुत ही बेकार सा स्वरूप है। बहुत ही बेकार स्वरूप मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब 26/11 हुआ था उस वक्त भी इस देश के अंदर राजनीति करने की कोशिश की गई थी और उस वक्त भी जो पोस्टर जारी किया गया था, मुझे अच्छी तरीके से याद है, भारतीय जनता पार्टी का पोस्टर 28 नवंबर 11 को हुआ था। उस वक्त ऑपरेशन मुंबई के अंदर चल रहा था। उसका शीर्षक था ब्रूटल टेरर स्ट्राइक्स एट विल, वीक गवर्नमेंट, अनविलिंग एंड इनकैपेबल, फाइट टेरर, वोट बीजेपी। आप सोचिए ये राजनीति का था। आज उसी तरीके की राजनीति कांग्रेस पार्टी विपक्ष में रहते हुए लगभग करने की कोशिश कर रही है। जो पोस्टर उन्होंने जारी किया गायब का, तो जब आप विपक्ष में होते हैं तब आप राजनीति करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि राजनीति करके आपको कुछ वोट मिल जाएंगे। जब सत्ता पक्ष में होते हैं तो आप कहते हैं नहीं, कहीं देश को एक साथ होना चाहिए, कमजोर नहीं होना चाहिए। अगर 26/11 के समय में भारतीय जनता पार्टी ने देश की सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश की थी तो आज वही काम कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल कर रहे हैं। दोनों को कम से कम सबक लेना चाहिए, दोनों को इस हरकत से बचना चाहिए। निखत, आपकी क्या राय होगी और अब क्या सेना के ऊपर कोई सवाल उठेगा आपकी तरफ से? विपिन जी, लगातार कांग्रेस पार्टी ने इस बात को स्पष्ट किया है जब से ये दर्दनाक घटना हुई है, आतंकवादियों ने हमारे भाइयों को गोलियों से भुना है, तभी से जब हमारे भाइयों ने शहादत दी, तभी से लगातार कांग्रेस पार्टी एक बात बड़ी स्पष्टता के साथ कह रही है और बड़े पुरजोर तरीके से कह रही है कि विपक्ष एकजुट होकर खड़ा है। कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर खड़ी है और आज सरकार के साथ खड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब बात आतंकवाद के खिलाफ हो, जब बात पाकिस्तान के खिलाफ हो, जब बात देश की सुरक्षा के लिए हो, तो पूरा देश एकजुट होकर खड़ा है और यही पैगाम हम देश में, दुनिया में कहीं पर भी आतंकवादी हो उस पर हम पहुंचाते हैं। लेकिन आपने एक बात आपकी स्टोरी में कही विपिन जी, आपने कहा अभी इस पर चर्चा थोड़ी देर बाद करेंगे, पर आपने एक स्टोरी पर बात कही कि आज एक कांग्रेस पार्टी ने पोस्टर जारी करा है अपने ट्विटर हैंडल से जिसमें नरेंद्र मोदी का सर नहीं है। मैं कहूंगी भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं, और मुझे लगता है कि माफ करिएगा मैं आपको ये बात बोल रही हूं, पर शायद आपको चश्मा लगाकर देखना चाहिए था, क्योंकि वो उसमें ना ही सर है, ना ही पैर है, हाथ नहीं है, कुछ नहीं है। एक कुर्ता है, पैजामा है और जूते हैं और एक कैप्शन दिया गया है कि गायब। अब असल में क्या है ना कि 56 इंच का, और ये मैं कहूंगी बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कहूंगी कि देश में इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हो गया, लेकिन 56 इंच का कुर्ता तो नजर आ रहा है, लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं नजर आ रहा है जो अकाउंटेबिलिटी बताए और जो देश को जवाब दे वो नहीं नजर आ रहा है। तो मोदी गायब है। मैं कहूंगी यहाँ पर कि 26 हमारे जो भाई थे, जो हमारे 26 खुद के हमारे हिंदुस्तान के भाई थे, वो शहीद हो गए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की जो प्राथमिकता थी वो सर्वदलीय बैठक नहीं थी, वो बिहार की रैली थी। तो हाँ, नरेंद्र मोदी गायब है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहा था 2016 के बाद, पुलवामा के बाद, की एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड सिस्टम जो बॉर्डर मैनेजमेंट का सिस्टम है वो
तैयार करेंगे। आज 2025 हो गया, ना ही कोई सिस्टम बना है और ना ही कोई सुरक्षा बढ़ी है। तो हाँ, नरेंद्र मोदी गायब है। इन्होंने ही कहा था कि हम 2018 तक, डेडलाइन नहीं थी कि 2018 तक हम एक स्टेट सर्विलेंस, जो कहते हैं ना स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विलेंस लगाएंगे, लेकिन 2018 से वो खिंचकर डेडलाइन 2023 हुई और आज 2025 है। हाँ, तो नरेंद्र मोदी गायब है। मणिपुर लगातार जलता रहा, जूझता रहा, नरेंद्र मोदी वहां नहीं गए, तो नरेंद्र मोदी हाँ गायब हैं। और बहुत सारी चीजें हैं, चाहे हम अब बात कर ले कि कुंभ में हमारे इतने श्रद्धालु भाई वो शहीद हो गए, लेकिन नरेंद्र मोदी लगातार वहां से भी गायब रहे। आईबी ने, रॉ ने लगातार चेतावनी दी कि कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ है, तो नरेंद्र मोदी वहां भी गायब हैं। चीन घुसपैठी कर रहा है, नरेंद्र मोदी झूठ बोल देते, कोई नहीं घुसा। सामने हमारी सेना खड़ी है, उसके सामने चीन की सेना खड़ी है, पीछे से साइलेंस है, तो नरेंद्र मोदी गायब है। तो लगातार नरेंद्र मोदी, जब जब देश की जिम्मेदारी की बात आई है, तो नरेंद्र मोदी गायब रहे हैं। आज सर तन से जुदा का नैरेटिव ये लोग चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कह रही हूं, आप बताइए ये शब्द आपके दिमाग में आया भी कैसे, भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में आया भी कैसे? थोड़ा चश्मा लगा के देखते तो आपको दिखता वहां व्यक्ति नहीं है। और आप ये खुद कह रहे हैं कि हाँ गायब है, तो नरेंद्र मोदी पर कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं क्योंकि आपको मालूम है ना कि नरेंद्र मोदी गायब हैं। आज देश के प्रधानमंत्री की प्राथमिकता होनी चाहिए थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस वार्ता तो करके देश को संबोधित करना था, हमें संबोधित करना था, देश को संबोधित करना था, प्रेस को संबोधित करना था। पर नरेंद्र चाहती हूँ प्लीज, बहुत देर मैंने सुन लिया और अब मैं भी कुछ पॉइंटेड सवाल पूछूंगी। निखत, जो गायब है बार बार बोला। हाँ, मैं आपके पास आऊंगा, चारू आऊंगा, चारू मैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन 10 सेकंड दीजिएगा विपिन जी। एक तो मैंने आपके ऊपर आपत्ति को दर्ज कराया, 10 सेकंड नहीं, आप 20 सेकंड लीजिएगा, आप